आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा नेत्री संघमित्रा मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो मंच पर रोती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर उनकी जगह दुर्विजय शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में संघमित्रा के आंसुओं के पीछे की वजह टिकट कटना बताई जा रही थी, मगर अब संघमित्रा मौर्य ने खुद सामने आकर अपनी सफाई दे दी। आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। बता दें कि बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बदायूं आना था। सीएम योगी के आगमन से पहले बीजेपी नेता मंच पर बैठे थे। ऐसे में यूपी की मंत्री गुलाब देवी के बगल में बैठी नजर आ रही थी संघमित्रा मौर्य। लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। संघमित्रा आंखों पर से अपना चश्मा हटाकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई नजर आई। संघमित्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ही देर बाद मीडिया के सामने आकर संघमित्रा मौर्य ने अपनी सफाई भी दे दी। अचानक क्या हो गया कि आपकी आंख नम हो गई? मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था। तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कुछ सामने निकल कर नहीं आया? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता। पार्टी मान सम्मान को लेकर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट दिया था। बदायूं सीट पर साल 1996 से सपा का कब्जा चल रहा, मगर संघमित्रा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर इस मिथक को तोड़ा। मगर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के साथ जाने का फैसला कर लिया। वहीं बीते कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य जमकर सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसी चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी की वजह से ही उनकी बेटी का टिकट बीजेपी ने काटा है। इसके अलावा चर्चा ये भी थी कि सपा ने इस सीट से शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतार दिया, तो इतने मजबूत प्रत्याशी के सामने बीजेपी संघमित्रा को नहीं उतारना चाहती। खैर, बात चाहे जो भी रही हो, मगर इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया और मंच पर रोने की उन्होंने सफाई भी दे डाली। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।